किसी भी तरह का विकार हो। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा ब्लॉग कुछ खास नहीं है। ब्लॉग को शुरुआत में ही आपको बता दें तो बस यहाँ पे ना आज हमने थोड़ी सी क्लीनिंग करी थी। तो इधर ये अलमारी का आपको पता ना, हमने दवाई छिड़क के छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जब झाड़ू पोछा हम करने जा रहे थे उससे पहले इस अलमारी को खूब अच्छे से एक गीले, पहले सूखे कपड़े से फिर गीले कपड़े से साफ़ करके छोड़ दिए थे। उसके बाद ये रबड़ बिछा रहे हैं ताकि कोई मकड़ी वकड़ी का अंश ना रह जाए। और क्योंकि मकड़ियाँ ना डब्बे में अगर चली गई तो फिर वही है ना, बीमारी का घर बनता है। और सारे डब्बे पोंछ पोंछ के अच्छे से अलमारी में सेट कर देंगे और खूब अच्छे से सारे डब्बे पोंछ देंगे। और ये डब्बे मेरे अक्सर करके धुलते ही रहते हैं। ये डब्बे मेरी मम्मी ने मेरी शादी में हमें दिए थे, तो बड़े ही अच्छे हैं। एक तो मजबूत बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल जितना इसमें क्वांटिटी का हमें सामान भरना होता है बस उतने ही बड़े हैं। तो सारे डब्बे खूब अच्छे से पोंछ पोंछ के अच्छे से सेट कर दिए थे। मतलब जो डब्बे हमें रोज़ लगने थे उनको आगे रखे थे, जो कभी कभी लगने थे उनको पीछे कर दिए थे। और एक ये बास्केट भी हमने खूब अच्छे से धुल दी थी, तो इसको यहाँ रखेंगे। और ये वाली बास्केट है, इसमें ना हमने कभी वो रख दिया था बताशा, तो वो बताशा ना पिघल सा गया था, तो हमने कहा उसको एक साइड में रख देते हैं, तो बंदरों को बाहर डाल देंगे। फिर बास्केट धुल के और इसमें कुछ ना कुछ स्टोरेज रखने के काम में आएगी। फिर ये जो नेक्स्ट वाली अलमारी फिर इसमें लगा था। अच्छा, अलमारी अलमारी ना रोज़ ही साफ़ करनी पड़ती है। आप सोचोगे कल करी थी आज फिर कर रही हैं। देखिए, ये किचन होता है ना, ये पार्ट आपको रोज़ साफ़ करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर ये गंदा हो जाएगा। और ये सारी जो डीप क्लीनिंग है वो रोज़ नहीं करते, वो मतलब हफ्ते में 2 दिन कर लिए, 3 दिन कर लिए, यार करना ही पड़ता है क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन है। इसको आप जितना साफ़ रखोगे उतना ही बेहतर रहेगा और उतना अच्छा भी लगेगा। जैसे मेरे घर कोई आता है जिनके मॉड्यूलर घर हैं, किचन है, वो भी बोलता है कि प्राप्ति तुम अपना घर कितना नीट एंड क्लीन रखती हो। तो हमें शौक़ भी है। वो मतलब जो भी आता है वो बोलता है तुम्हें शौक़ है। हमने कहा, हम बोलते हैं हाँ भाभी हमें शौक़ है। और कई बारी जेंट्स लोग भी आते हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा है लोगों का नेचर कि सारे लोग किचन में आके बातें बातें करने लगते हैं। क्यों ना कितने भी बड़े लोग, कोई साइंटिस्ट हो या प्रोफेसर हो, वो भी तो फिर वो लोग भी बोलते कि आप भाभी किचन कितना अच्छा रखते हो। तो हमें शौक़ है। फिर उसके बाद वो सारा करने के बाद इधर मेरी कढ़ाई की इतनी रूप रंगत बिगड़ गई थी, तो हमने कहा कि चलो अपना बर्तन है तो अपना हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। और क्या हुआ था, ये जो छोटी वाली मिक्सी थी ना, इसका जार ख़राब हो गया था। तो इसको हमने इसी तरह से रख दिया था पैकेट में, मतलब लगा के, मिक्सी की गंदी ना हो। जब इसको पैकेट से खोले तो देखिए इसमें अंदर 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 फंगस सा लगा है। तो हमने कहा ये क्यों लग रहा है। तो मतलब जैसे नहीं, गंदा पानी वानी चला गया होगा, जमते जमते उसने फंगस का रूप ले लिया, जबकि हम पोंछते ही रहते हैं। तो हमने कहा कि इसको साबुन से अच्छे से ऊपर ऊपर साफ़ कर देते हैं और फिर धोएंगे तो नहीं, लेकिन गीले कपड़े से 2-3 बार करके पोंछ देंगे, तो ये मिक्सी थोड़ी सी चमक सी जाएगी। हमें एकदम गंदी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब हमें बड़ी उलझन होती है मिक्सी, जैसे हम कुछ भी पीसते हैं तो डेली के डेली, रोज़ के रोज़ उसको पोंछते चलते, ये नहीं कि उसको इसी तरह से उठा के रख दें। तब देखिए मतलब ये हालत हो जाती है चीज़ों की जब हम इतना करते हैं। और जैसे हमें नहीं बिल्कुल पसंद है कि मिक्सी में काम किया, उठा के इसी तरह से रख दिया, वो पीली पीली रंगत ले ले, हमें मतलब चमकती हुई पसंद है। और जब मेरे मायके में मेरे पापा, हम लोग बहुत छोटे थे तब मिक्सी लेके आए थे, तो हम हो या मेरी मम्मी उसको इतना चमका के रखते थे कि वो जब एकदम उसकी हालत खस्ता हो गई। मतलब मेरी शादी में, मतलब मेरे बचपन से वो मिक्सी चलते चलते मेरी शादी में हमने दूसरी मिक्सी ली थी। सोचो कितना लंबा वो चली। और लेने के लिए ले लिए, वरना उसको सही कराते तो अभी भी सही हो जाती। और पीली भी नहीं पड़ी थी, एकदम नई की नई मिक्सी थी, इतनी अच्छी मिक्सी थी वो। फिर उसके बाद ये कढ़ाई में मेरी मम्मी ने कहा था कि थोड़ा सा पीताम्बरी पाउडर डाल के घसना तो साफ़ हो जाएगी। तो इसमें अब हम रोज़ क्या क्या करेंगे, हल्का हल्का पीताम्बरी पाउडर डाल के रोज़ के रोज़ साफ़ करेंगे, तो एक ना एक दिन ये कढ़ाई चमक ही जाएगी। और जब मतलब हम लोग छोटे थे, मेरी मम्मी क्या करती थी, जैसे मेरे यहाँ ना एक भैया आते थे बर्तन धोने। मतलब पहले के ज़माने में औरतें बर्तन धोने नहीं आती थी, आदमी लोग बर्तन धोने आते थे। तो वो बर्तन उतने साफ़ नहीं धुलते थे,
तो मम्मी क्या करती थी, कढ़ाई मतलब इतनी गंदी भी नहीं धुलते थे, मेरी कढ़ाई मम्मी के यहाँ चमकती रहती थी, वो जो सिर्फ कढ़ाई के कान ही नहीं होते वहाँ पे मैल जम जाता था। तो मम्मी उसको भी चक्कू से खुरद खुरद के एकदम साफ रखती थी। मतलब मम्मी की कढ़ाई ऐसा लगता था जैसे बाजार से बस अभी खरीद के आई है, ऐसी रखती थी। तो और मेरी कढ़ाई की हालत देख लो क्या हो गई है। और आज ना मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उन्होंने कहा था मूंग की खिचड़ी खाएंगे, तो वही बनाने वाले थे। तो आज मेरे पास मतलब बनना खिचड़ी था, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था, सोचो, क्योंकि कुछ खास खाना बनना नहीं था। लेकिन आज मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो उतना ज़्यादा एनर्जेटिक हम नहीं थे। तो एक तरफ तो हमने खिचड़ी चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ ये अजवाइन और सौंफ का पानी चढ़ा दिए थे हस्बैंड के लिए कि जब वो आएंगे तो पी लेंगे। इससे क्या है, पेट के जो भी विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और अजवाइन और सौंफ का पानी वैसे भी फ़ायदेमंद होता है। तो इधर छान के रख देंगे कि ज़्यादा गर्म है ना तो हल्का गुनगुना हो जाएगा, जब तक हस्बैंड आएंगे तो उनके पीने तक थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तो उनको पीने में आराम हो जाएगी। इसको भी डाइनिंग टेबल पे ढक के रख देंगे। और बस हस्बैंड आने वाले होंगे, क्योंकि हमने खिचड़ी चढ़ाई तभी थी जब उनके आने का टाइम हो गया था। फिर उनको ना फ्रूट्स भी कट करके रख दिए थे और दे दिए थे, तो वो अपना इसी बीच वो आ भी गए थे, फिर अपना फ्रूट्स खाने लगे थे। और इधर अभी खिचड़ी का प्रेशर नहीं खुला था, तो उसको उठा के नीचे रख दिए, तो फिर प्रेशर खोला, तड़का लगाया, उसके बाद खिचड़ी सर्व किया। अच्छा, खिचड़ी में जब तक घी ना हो तब तक खिचड़ी में मज़ा नहीं आता। अच्छा, खिचड़ी के संग में मेरे घर में पापड़, अचार सब कुछ होता है, लेकिन हस्बैंड को था कि नहीं, बिल्कुल सिंपल खानी है। और रायता भी, दही भी नहीं खाया था उन्होंने, कि पता नहीं पेट में क्या दिक्कत करे। फिर उसके बाद वो ऑफिस चले गए, और शाम को जब ऑफिस से आए तो मेरे ये हाथ में इतना ज़ोर दर्द हो रहा था, तो वो बोले नहीं, लाओ लाओ कलौंजी का तेल लगाते थे, कहीं दर्द हो रहा हो ना कलौंजी का तेल लगा लो, तुरंत फ़ायदा मिलता है। तो वो मेरे हाथ में कलौंजी का तेल लगाने लगे और क्या बोले कि लो, तुम्हारे दबाते दबाते मेरा हाथ दुखने लगा, तो हमने कहा लाइए हम आपका दबा दें। अब हम दोनों एक दूसरे के कर देते, क्योंकि और तीसरा कौन है करने वाला, और होता भी कोई किसी का नहीं है, तो हस्बैंड जो है मेरे लिए कर देते। तो फिर और उससे कहीं ज़्यादा हम करते, जो कि हम ब्लॉग में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम उनके अक्सर करके करते, तो वो बोलते भी हैं कि मतलब तुम मेरा जितना करती हो इतना मेरे लिए कभी किसी ने नहीं किया। जैसे मेरे हस्बैंड को रोटी खाना कम पसंद है, सिर्फ सब्जियां खाना पसंद है। तो जब शादी हो गया तो उनको खूब सब्जी बना बना के खिलाते। तो एक दिन वो इतने इमोशनल हो गए, बोले जितना तुमने हमको सब्जियां खिलाई है इतना ज़िंदगी में हमको कभी किसी ने सब्जी नहीं खिलाई। तो मतलब एक होता है ना कि एक दूसरे का साथ, तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का बड़े प्रेम से साथ देना चाहिए, एक दूसरे की केयर करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक भी पहिया अगर डगमगाया ना तो फिर वो जीवन की गाड़ी एकदम ख़राब हो जाती है। इसलिए अपने पार्टनर का साथ दो, अपने पार्टनर की केयर करो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और हम तो अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा केयर करते, शायद उतना ब्लॉग में दिखा नहीं पाते हैं, अदरवाइज़ हम अपने हस्बैंड के लिए बहुत केयर करते। सब लोग बोलते हैं कि तुम मतलब इतना करते, मेरी हाउस हेल्पर भी बोलती कि आप इतना करती हैं भैया के लिए, क्योंकि यही मतलब जीवन साथी एक दूसरे के होते हैं, बाकी सब तो हाय हेलो वाले होते हैं, कोई भी रिश्ता हो। फिर उसके बाद इधर अपना थोड़ा सा बाज़ार जाना था, सामान लाना था। और एक चीज़ मेंशन कर दी, चाहे जो भी रिश्ता हो में ऐसा नहीं है, जैसे मेरे अगर भाई बहनों की बात करें तो वो लोग मेरा इतना साथ देते हैं, इतना साथ देते हैं कि शायद ही कोई देता हो। तो ये तो है। फिर उसके बाद घूमने घामने के बाद हम कोई ब्लॉग आगे शूट नहीं किए, ये सीधा मॉर्निंग का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले फेस वॉश करते, बस उठते ही संग में पहला काम होता है फेस वॉश करना। और उसके साथ उसी मतलब लगे हाथ हम एक मग्गा पानी लेते हैं और बाहर डाल देते हैं। इससे कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आती हैं, और बस ये रिचुअल है तो करते हैं। और हम थोड़ा मानते भी ज़्यादा हैं, लेकिन उससे पहले बालों को सही कर लेंगे, क्योंकि सो के उठते ही जब एक बार कंघा कर लो, एक तो थोड़ा सा दिखने में भी ठीक लगता है, और सुबह सुबह कंघा करो तो अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है जड़ों में, जैसे लगता है कि जड़ों को में एक कोई दबा सा दिया, बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आए एक मग्गा पानी लेके सीधा बाहर डाले और थोड़ा सा बाहर वॉक कर लेते हैं, खड़े होते हैं। इससे क्या नींद तुरंत की तुरंत भाग जाती है और आलस दूर हो जाता है।
क्योंकि सुबह-सुबह ना आलस चढ़ता रहता है, तो इस तरह से करते इससे ना आलस भाग जाता है। और आज का दोस्तों मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना।